मित्रों सुप्रभात। आज रविवार है और हर रविवार को हम बात करते हैं एक प्रेरणादायक उद्यमी की जिनकी जिंदगी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रेरणादायक उद्यमी की शुरुआत करें। इसके पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, अगर व्यक्ति की सोच बड़ी हो और कुछ करने का जज्बा हो तो यह सोच मायने नहीं रखती कि उसकी वर्तमान परिस्थिति क्या है। वो व्यक्ति जिंदगी की तमाम चुनौतियों और मुश्किलों से निकलकर अपनी सोच और जज्बे को पूरा कर अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन अपनी संकल्प शक्ति और बेजोड़ रणनीति के दम पर उन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट जगत में वह ऊंचाई हासिल की जिसकी अधिकांश लोग बस कल्पना ही कर पाते हैं। यह कहानी है गुजरात के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे, शून्य से शिखर तक का सफर करने वाले उस व्यक्ति की जिसने शुरुआती दौर में अपने प्रोडक्ट को साइकिल से घर घर जाकर बेचना शुरू किया और आज अपने व्यावसायिक सफर में उन्होंने देसी तो छोड़िए टॉप विदेशी कंपनियों के भी पसीने छुड़ा दिए। जी हाँ, आज के प्रेरणादायक उद्यमी में मेरी पसंद है सबकी पसंद निरमा के संस्थापक और चेयरमैन करसन भाई पटेल। पूरा नाम करसन भाई खोड़ीदास पटेल, शॉर्ट में के पटेल। करसन भाई का जन्म 1945 को गुजरात के किसान परिवार में हुआ। मेधावी करसन भाई ने बीएससी की डिग्री प्राप्त करके घर के माली हालात को देखते हुए उसको संभालने के लिए एक लैब टेक्नीशियन की नौकरी कर ली। काम करते करते उनके मन में कुछ बड़ा करने का विचार हमेशा चलता रहता था। तब एक दिन उनके मन में एक ऐसा डिटर्जेंट तैयार करने का आया जो कम कीमत पर बेहतर धुलाई कर सके। बस क्या था, उन्होंने अपनी डिग्री और लैब से मिले अनुभव के बल पर एक ऐसे पीले रंग का पाउडर तैयार किया जो अच्छी क्वालिटी के साथ साथ कम कीमत में बेचा जा सकता था। इसके लिए उन्होंने अपने घर के पीछे वाले भाग में ही डिटर्जेंट पाउडर बनाने का काम शुरू किया। उन दिनों डिटर्जेंट की एक पैकेट का भाव करीब 12-13 रुपए हुआ करता था। तब करसन भाई वैसा ही पैकेट सिर्फ 3 रुपए में बेचा करते थे। वह सुबह नौकरी पर जाने से पहले साइकिल पर 15 से 20 पैकेट डिटर्जेंट लेते और उसको घर घर पहुंचाते। कम दाम और अच्छी गुणवत्ता के कारण उनका प्रोडक्ट मार्केट में बड़ी जल्दी ही मशहूर हो गया। करीब 2 से 3 साल बाद जब उन्हें बिजनेस में सुनहरा अवसर दिखने लगा, भविष्य अच्छा दिखने लगा, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का एक अहम फैसला लिया और अहमदाबाद शहर के पास एक फैक्ट्री शुरू की जहां पर बड़े पैमाने पर निरमा पाउडर बनाया जा सके। पटेल ने 1969 में वॉशिंग पाउडर निरमा शुरू किया। उस वक्त कुछ गिनी चुनी विदेशी कंपनियां ही डिटर्जेंट बना रही थी। इन सब के बीच निरमा की लोकप्रियता इसलिए बढ़ी क्योंकि उसने हर पैकेट पर कपड़े साफ नहीं होने पर पैसे वापस करने की गारंटी देनी शुरू कर दी। इससे लोगों में इस पाउडर के प्रति भरोसा बढ़ गया और वे आसानी से इसे खरीदने लगे। कम कीमत के कारण भी इसका विस्तार होने लगा। दोस्तों, निरमा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर आपने सफेद फ्रॉक वाली निरमा गर्ल तो जरूर देखा होगा, सबको याद भी होगा। क्या मेरी तरह आपको भी ये जानने की उत्सुकता हुई है कि आखिर निरमा डिटर्जेंट के हर पैकेट पर इस लड़की की तस्वीर क्यों बनी होती है? आखिर वो लड़की है कौन? तो जानिए, वो निरमा गर्ल का असल नाम निरुपमा है। आज तक कंपनी ने निरमा डिटर्जेंट के किसी भी पैकेट से निरुपमा की तस्वीर को रिप्लेस नहीं किया। वास्तव में यह पिता और पुत्री की एक अति भावनात्मक कहानी है। निरुपमा यानी कि निरमा गर्ल करसन भाई की इकलौती बेटी थी। उसको घर में सभी प्यार से निरमा बुलाया करते थे। निरमा जब स्कूल में पढ़ रही थी तभी एक दिन एक कार हादसे में उसकी मौत हो गई। निरमा के जाने के बाद करसन भाई ने तय किया कि वो अपनी बेटी का नाम हमेशा के लिए अमर कर देंगे। उन्होंने पहले बेटी के नाम पर निरमा कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद
डिटर्जेंट के पैकेट पर बेटी की तस्वीर छापकर उसे हमेशा के लिए उन्होंने अमर कर दिया। आज निरमा कंपनी 25 से अधिक उत्पादों में डील करती है। सफल कारोबार चलाते हुए करसन भाई ने बांग्लादेश में एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने चाइना, अफ्रीका और बाकी अन्य एशियाई देशों में भी अपना कारोबार फैलाना शुरू किया। उन्होंने अमेरिका में स्थित कच्चे माल की कंपनी सीलर्स वैली मिनरल्स इंक का अधिग्रहण किया। इस तरह निरमा विश्व की अग्रणी सोडा ऐश उत्पादक निर्माता कंपनियों में से एक बन गई। आज निरमा समूह सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, डिटर्जेंट, नमक, सोडा ऐश, प्रयोगशाला और चिकित्सीय इंजेक्टेबल्स आदि क्षेत्रों में व्यापार करती है। दोस्तों, परंतु यह सफर इतना आसान नहीं था। इस सफर में एक ऐसा समय आया जब प्रोडक्ट तो बिक रहा था, परंतु यह ब्रांड नहीं बन पाया था। उनके लिए मार्केट में पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल था। पूरा माल बिक जाने के बाद भी रिटेलर्स पूरा पेमेंट नहीं दिया करते थे। जब उनके सेल्समैन पैसे मांगने आते तो माल लौटाने की बात करते। इस परेशानी से निकलने के लिए करसन भाई ने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई। इसके तहत उन्होंने दमदार एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू किया और एडवर्टीजमेंट के पहले ही उन्होंने अपने सारे माल उन दुकानदारों से उठवा लिए। स्लोगन दिया वही पुराना, दूध से सफेदी निरमा से आई। मिडिल क्लास हाउसवाइफ थी उनकी टारगेट सेगमेंट। विज्ञापन ने खूब काम किया। निरमा डिटर्जेंट पाउडर बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत की वजह से प्रत्येक स्त्री का पसंदीदा पाउडर बन गया और बड़ी मात्रा में डिमांड रिटेलर के पास आने लगी और रिटेलर्स माल मांगने लगे। परंतु करसन भाई ने अपने सेल्समैन को रिटेलर्स को माल डिलीवर करने को तो कहा, परंतु कहा कि बिना क्रेडिट के, मतलब सिर्फ कैश पर। और इस तरह निरमा ब्रांड ही नहीं बनी बल्कि एक लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड बन गई। कंपनी मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के साथ साथ ऊपरी आय वर्ग में भी अपनी जगह बना ली। इस दृष्टि से निरमा ने प्रीमियम क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसके अंतर्गत निरमा ने निरमा बाथ, निरमा ब्यूटी सोप और प्रीमियम पाउडर, सुपर निरमा डिटर्जेंट जैसे उत्पादों को बाजार में उतारा। निरमा ने शुद्ध नाम से खाने का नमक भी बाजार में उतारा, जो सफल रहा। मित्रों, बिजनेस और व्यापार में ज्वलंत सफलता हासिल करने के साथ साथ करसन भाई पटेल सामाजिक कार्यों में भी आगे रहे हैं। उन्होंने सन 1995 में अहमदाबाद शहर में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इस कल्याणकारी योजना के बाद उन्होंने एक प्रबंधन की स्थापना की। कुछ समय बाद यह दोनों संस्थान निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्वामित्व में आ गए। इस ऑर्गेनाइजेशन को निरमा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से संचालित किया जाता है। करसन भाई पटेल को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें वर्ष 2010 में भारत सरकार की तरफ से दिया गया पद्मश्री सम्मान भी है। तो हो सकता है आपने उनका नाम सुना हो या ना सुना हो, परंतु उनकी कंपनी का नाम न सुना हो ऐसा नहीं हो सकता। सबको याद है सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। और मित्रों, मेरे अनुसार यही होता है एक बड़े उद्यमी की पहचान, जहां उसके नाम से बड़ा हो जाता है उसका ब्रांड। करसन भाई की कहानी है सभी उद्यमियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी कि एक व्यवसायी, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने स्किल्स को जांचे, विश्लेषण करे, छानबीन करे और अपने आसपास के अवसर का अध्ययन करे, क्योंकि जब स्किल्स और अवसर मिल जाती है तो बनता है सक्सेस। तो ये था आज का प्रेरणादायक उद्यमी की कहानी। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज के लिए विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।